हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होपफुली आप सबके सब ठीक होंगे। तो जी कल ईद है और आज हम करते हैं ईद की कुछ प्रिपरेशन आपके साथ। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट चेंज कर ली है क्योंकि एक नीट एंड क्लीन बेडशीट बिछी हो तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो जी ये है मेरा ईद का ड्रेस। ये मैंने पाकिस्तान से सफ़ायर से लिया था जब मैंने पोर्चुगल आना था तब। तो लेकिन यहाँ पे वेदर इतना कोई गर्म हुआ नहीं, मतलब लॉन पहनने की नौबत नहीं आई। तो ये मैंने सोचा कि मैं ईद पे पहनूंगी और ये बहुत प्यारा मुझे कॉम्बिनेशन लगता है। तो साथ मेरे पास मैचिंग तो नहीं थे कंगन, तो ये मुझे गिफ्ट मिले थे। तो मैंने सोचा जी ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं कुछ। ये मैंने कैचर स्पेशल लिए थे प्राइमार्क से, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो ये थी जी मेरी छोटी सी तैयारी। इसके बाद मैं अपनी बेबी के आपको ड्रेस दिखाती हूँ। ये मैंने कपड़े अभी निकाले हैं, 2 ड्रेस मैंने उसके सिलेक्ट किए हैं। मुझे पता है उसने वाइट वाला तो फ़ौरन गंदा कर देना है। और ये सॉक्स आप लोग मुझे बताएं कि कौन सी किसके साथ अच्छी लग रही है। तो ये जो वाइट ड्रेस है ये बेसिकली तोप है। तो जैसे अरबिक लोग पहनते हैं, अरबी पहनते हैं हज के मौके पे। तो मैंने सोचा जी हज भी है, हज के बाद ईद है, तो उसको भी इसी किस्म का ड्रेस बनाती हूँ। तो वो पहले मैं वो बनाऊँगी वाइट वाला, और इसके बाद ये मैंने इसका ड्रेस लिया था। तो सॉक्स मेरी डिसाइड हो गई थी ऑलमोस्ट कि कौन सी सॉक्स किसके साथ चलेंगी। तो उसका ड्रेस भी मैंने सारे टैग शेक काट के हैंग कर दिया है। तो जी अब मैं करती हूँ कुछ स्किन केयर के नाम पे। तो बस मेरे पास इतना सही टाइम था कि मैं मास्क लगा लूँ। तो ये मैं मास्क लगा रही हूँ। लेकिन ये मास्क मैं समझ रही थी कि ये कोई शीट मास्क है, लेकिन ये पील ऑफ मास्क निकला। अब मैं ये सब का सब जो सा एक बाउल में डालती हूँ और फिर मैं ये लगाऊंगी। और इसको 30 मिनट्स तक लगाना है। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसके रिज़ल्ट्स बताऊंगी। तो आज जी मेरा रोज़ा भी है, अरफा का दिन है। तो अभी अफ्तारी का टाइम हो गया है, इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत थी तो अभी मैं अपना रोज़ा अफ्तार करती हूँ। तो जी अब रात हो चुकी थी, इतने ज़्यादा मतलब मसरूफ़ियत के बाद मुझे इतना कोई ख़ास टाइम नहीं मिला अपनी स्किन केयर का। हालांकि मैंने सोचा हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा मसाज करूँगी चेहरे का और वटेवर पूरा फेशियल करूँगी। लेकिन बस मैंने स्किन केयर थोड़ी सी की और रात को मैंने लोशन और वेज़लिन लगा के सो गई, ताकि जो सा है सुबह कल जब मैं उठूँ तो मेरा चेहरा जो सा एटलीस्ट फ्रेश हो। तो जी आज है ईद और फिर जल्दी से मैंने अपना ड्रेस पहन लिया है। अब मैं अपने हेयर जो से हैं वो स्ट्रेट कर रही हूँ। मुझे कोई हेयर स्टाइल नहीं आता सिवाय इसके कि मैं अपने बाल जो से हैं वो स्ट्रेट कर लूँ, दैट्स इट। और स्ट्रेट भी बहुत अच्छे लगते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, तो अब मैं आप लोगों के साथ करती हूँ अपना मेकअप। मैंने मेकअप की सारी चीज़ें जो सी हैं वो टेबल पे रख ली थी। और मेरा बेबी शुक्र है थोड़ी देर के लिए अपने दादा अबू के पास था, तो मैंने कहा यही टाइम है कि मैं वीडियो भी शूट कर लूँ और साथ साथ मेकअप भी कर लूँ। तो मेकअप की कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से भी ली हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे पास पाकिस्तान की है। तो अभी सबसे पहले मैंने लगाया था जी प्राइमर ब्यूटीफाई बाय आमना का, और इसके बाद मैं अब फाउंडेशन लगा रही हूँ। फाउंडेशन 2 को मिक्स करके मैं लगाऊंगी, एक मुसरत मिसबा की और स्वीट टच की। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों को हमारी स्किन टोन के मुताबिक शेड एडजस्ट नहीं होता, तो हमें 2 बेस जो सी हैं वापस में मिक्स करके ही हमारा जो सा है वो शेड बनता है। तो मेरा शेड भी जो सा इन दोनों को मिक्स करके बहुत ही नेचुरल लुक आती है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आपने जो सा ओवर मेकअप किया। ओके जी, इसके बाद मैं अब थोड़ा सा पाउडर लगा रही हूँ। ये पाउडर बहुत अच्छा है एंड दिस इज़ बाय रिमल। ये मुझे वैसे तो मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे लूज़ पाउडर भी सूट करता है। तो अभी लूज़ पाउडर मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि चलें कि बस अभी इसी से गुजारा करें। अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब आपने फाउंडेशन लगा लेनी है, पाउडर लगा लेना है, तो आपने ज़रूर फिक्सिंग स्प्रे करनी है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो सा मेकअप है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है, और फिर एंड पे भी करनी है। ओके, ये मोस्ट फेवरेट पैलेट है निक्स का, और इसमें सारे कलरफुल से कलर है और ये मुझे बहुत पसंद है। मतलब ये ब्राइट लुक देता है, इसमें कोई भी ऐसा कलर नहीं है लाइक ब्राउन न्यूड शेड्स नहीं है। ये मतलब जैसा ड्रेस है वैसे आपको बहुत अच्छे से शेड्स देता है। तो सबसे पहले मैं अपनी आई लिड की डेप्थ बनाऊंगी एक ब्राउन शेड से। आप कोई भी ब्राउन शेड ले लो, और वैसे ये मैं ब्राउन्जर यूज़ कर रही थी। और अब इन दोनों कलर्स को मिक्स करके बहुत अच्छा सा लाइट सा मेकअप करूँगी। आइज़ मेकअप में हमेशा ही लाइट करती हूँ
हूँ और आईलाइनर थोड़ा सा मैं मोटा लगा लेती हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी बड़ी बड़ी लुक नहीं आती। जब आप आईज मेकअप बहुत ज़्यादा करते हो तो वो फिर आपको लिपस्टिक थोड़ी सी डाउन रखनी पड़ती है। तो मुझे लिपस्टिक थोड़ी ब्राइट पसंद है और आइज़ जो सी हैं वो मतलब आपका आईलाइनर लगाओ। अच्छा, ये बेनिफिट का ब्राउज़र है, ज़बरदस्त चीज़ है, अगर आप लोग ले सको तो इसे लो। क्योंकि मैंने बड़ी पैकेजिंग लेने से पहले मैंने सोचा कि मैं ये ना छोटे वाला ट्राई करती हूँ। तो जी ये इसेंस की कंटोर से मैं अपना कंटोर करूँगी नोज़ पे, अपने फोरहेड पे भी कंटोर करूँगी और इसके अलावा मैं बिलो आईलैशेस भी इसी से सेट करूँगी। इसके अलावा ये कंटोर बहुत काम आती है अगर आपके पास छोटे से ये शेड्स हों। मैं इसी से अपनी आईब्रो भी बना लेती हूँ और आईब्रो की शेप भी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि बिल्कुल ब्लैक या बहुत डार्क ब्राउन कलर आप लोगों ने नहीं लगाना। अच्छा जी, ये मेरा ब्लश ऑन इसका जो सा कैप है माशाल्लाह से मेरे बेटे ने तोड़ दिया। अलबत्ता ये कलर बहुत 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 लाइट है। ऐसे लग रहा होगा यहाँ पे कैमरे में कि ये बिल्कुल थोड़ा सा वाइट शेड में जा रहा है, लेकिन ये जब स्किन पे लगता है तो ये पिंकिश सा टोन देता है जो कि नेचुरल है। तो मेकअप में मेरी यही कोशिश थी कि मैं नेचुरल मेकअप करूं, क्योंकि इसके बाद अभी मैंने कुकिंग करनी है और मैं बीच में उठ उठ के बार बार जा भी रही थी। तो आज ईद है और मैंने ईद पे हालांकि सोचा यही था कि एक दिन पहले सारा कुछ तैयार करके रखूं, लेकिन टाइम जो उनसे एडजस्ट नहीं हो सका। तो आज वैसे मैंने पुलाव बनाया है, ज़र्दा बनाया है, इसके अलावा मैंने कस्टर्ड बनाया था, सेवइयाँ भी बनाई थी और फिर मैंने खाने में आलू कीमा बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से बना, बहुत मज़ा आया। और अच्छा, ये अब मैं ये लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये भी निक्स की अफोर्डेबल लिपस्टिक्स हैं और इनका स्टे भी अच्छा है। और लिपस्टिक भी 2 शेड्स को मिला के लगाया करें तो आपका शेड बहुत परफेक्ट बनता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप लोग सीख लेते हो, देख लेते हो, तो आपका मेकअप लुक जो है वो एक्स्ट्रा लेवल तक चली जाती है। दूसरा शेड जो इसके साथ में मैंने मिक्स करके लगाया है वो पीच कलर है और दोनों को मिक्स करके मैंने शेड बनाया। ओके, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है गार्नियर का मेकअप ओवर सन ब्लॉक सन स्प्रे। क्योंकि मैंने अभी मेकअप करने से पहले सन स्क्रीन नहीं लगाया था, तो ये अगर आप स्प्रे कर लेते हो अपने पूरे चेहरे पे तो एक तो ये कि आपका मेकअप स्टे करता है, दूसरा सन रेज से बचता है, और इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसको लगा के आपके चेहरे पे शाइन आती है, ग्लो आती है। चले मैं अभी आपको दिखाती हूँ। लाइक इस तरीके से आपने स्प्रे किया, थोड़ी देर इसको टाइम दिया टू सेटल, और इसके बाद ये एक हल्का सा ग्लो, फिनिश सा ग्लो आप लोगों को देता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप 3 से 4 पफ कर सकते हो। तो ये 50+ लेना है आपने जब भी लेना है। तो जी यहाँ पे मेरी तकरीबन तैयारी सारी मुकम्मल हो चुकी थी। अब थोड़ी सी मैंने ज्वेलरी पहनी, बाल सेट किए, और ये जी ज़र्दा पुलाव की पिक्चर एक ही थी मेरे पास, मैंने कहा वो भी आपको दिखाऊं। और टेक केयर, होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो आपने ज़रूर लाइक करना है। और ईद मुबारक टू ऑल मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, हैप्पी ईद मुबारक, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर।